दोस्तों नमस्कार। फैक्ट ऑफ लाइफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। और यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, px बराबर x³ - 3x² प्लस 5x-3। इसमें भाग देना है किससे? gx वाले से भाग देना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 2। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, px में x³ - 3x² प्लस 5x-3 और gx से भाग जिसमें करना है x² - 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमको भाग इससे देना है, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले gx को लिख लेते हैं x² - 2 और भाग देना में px से में भाग देना है, तो इसमें लिखेंगे हम x³ - 3x² प्लस 5x और -3। इसमें भाग देना है। तो चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है। इसमें हमको इससे भाग देना है, हमको px वाले में। तो इसको किस तरह पता चलेगा कि हम किससे गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है x³। तो x को हम 3 बार लिखेंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। फिर नीचे करेंगे, यानी इससे हमको भाग देना है, यानी x कितना बार है? 2 बार। तो इसको हम लिखेंगे 2 बार, x × x। देखिए x से कट गया, इससे ये कट गया, बचा एक x। तो जो बचा है ना, उसी से हम यहाँ पे इसको हम लिखेंगे और उसी से इस दोनों से हम गुना करेंगे। जैसे x बचा हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। अब जो बचा हुआ है, यानी जिससे गुना करना है, इन हम दोनों में गुना करेंगे। तो गुना करते हैं, x में x³ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻3। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +x है। तो -2 में x से गुना करेंगे, तो -2 में x से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस का। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर रहेगा प्लस का। अब देखिए, ये प्लस और माइनस हो गया, तो इसको हम काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² वाला है, तो नीचे भी हम देखेंगे, अगर x² वाला होगा तभी उससे क्रिया करेंगे, यानी जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो नीचे x² वाला नहीं है। अब बगल में देखते हैं, यहाँ पे 5x है और यहाँ भी एक, दोनों पद सेम है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, और ये किस में है? तो माइनस ये है 3x² में, तो इसको लिख लेते हैं। अब इस वाले दोनों सेम पद है, तो इससे हम क्रिया करेंगे, यानी 5x यहाँ पे है और +2x यहाँ पे है। तो 5x और 2x कितना होता है? तो ये हो जाएगा 7x। और जी -3 है तो -3 का -3 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू में माइनस है तो यहाँ भी क्या रख देंगे? माइनस रखेंगे। अब फिर वैसे ही करना है, यहाँ पे 3x² है तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × x, इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर बट्टा में यहाँ पे x² है तो यहाँ पे हमको ऐसे लिख सकते हैं x × x। तो ये x कट गया और इस x से ये भी कट गया, तो सिर्फ क्या बच रहा है? 3। जो बच रहा है यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे 3 लिख दिए। अब 3 लिखे हुए हैं, अब इस 3 से ये दोनों में हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 3 में x² से गुना होगा और शुरू में माइनस है तो पहले माइनस रह जाएगा, और 3 में x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। अब यहाँ पे देखिए, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, इसमें और इन दोनों से गुना करना है। तो पहले माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 3 गुना क्या होता है? 6। फिर वैसा ही करना है, ये माइनस है तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए दोनों सेम पद है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इसके साथ x है लेकिन नीचे वाले के साथ x नहीं है, तो इसके साथ x है तो नीचे वाले भी देखेंगे हम, x है तभी उससे क्रिया करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ नहीं है, यानी इसके भी साथ नहीं है, तो इन दोनों के साथ कर लेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं 7x, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, यानी 3 है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। यानी
अब इतना ही हो गया। अब इससे आगे हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ रखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा गुना करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए हम इतना ही इसको शेष लिख देते हैं। ये 1 नंबर हुआ। और इसी चैप्टर का 2 और प्रश्न है। यहाँ पे 2 और प्रश्न है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और प्रश्न है, पी एक्स में दिया हुआ है एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसमें भाग करना है किसे? gx से। तो इसका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं gx का एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इससे भाग करना है किसमें? तो x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 4x और प्लस 5, इसमें भाग करना है। तो 1 नंबर जैसे बनाया था इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x के पावर 4 है, लेकिन यहाँ पे x के पावर 2 है। तो x के पावर 4 का मतलब हुआ हम x को 4 बार लिख लेते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको हम 4 बार लिख लिए। और x के पावर 2 का मतलब हुआ कि x 2 बार है, तो x इंटू एक्स। अब देखिए इस x से ये कट गया, इस x से ये कट गया, कितना x बचा? 2x। तो हम इस x से और इस x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो बच रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे जितने पद रहेंगे उस सबसे गुना होगा। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखे हैं, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 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 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर में फिर 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 2। यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, और x के पावर 2 में और x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 3। अब देखिए सबका चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में। देखिए x के पावर 4 और x के पावर 4 चिन्ह भी डिफरेंट है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ 3x स्क्वायर है, इसके साथ भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का। तो 3x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। और यहाँ पे इसके साथ x है लेकिन इसके पावर में q है, तो इसको क्या करेंगे? हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे लिख दिए इसको माइनस एक्स क्यू। अब बाकी जो बचा इतना इसको यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 4x, अब प्लस हो जाएगा 5। यहाँ पे माइनस एक्स क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे नीचे प्लस चिन्ह है, तो यहाँ भी प्लस एक्स क्यों रहेगा। अब यहाँ पे देखिए शुरू में माइनस है यहाँ पे, तो ऑलरेडी यहाँ से पहले से हम माइनस दे देते हैं। अब फिर वहीं प्रक्रिया, यहाँ पे 4x के पावर 2 है, तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे x के पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x, यानी x इंटू एक्स। तो इस x से ये कट गया और इस x से ये कट गया, बचा क्या? 4। तो जो बचा हम यहीं पे लिखेंगे, जैसे 4 लिख दिए। अब जो यहाँ पे आ रहा है ना उसी से ये सब में गुना करेंगे, यानी 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, और वो भी माइनस में है, गुना करेंगे तो ये -4 एक्स के पावर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। 4 में 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 4, और 4 में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 4 में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। इसको भी ऐसे कर लेते हैं और इसका भी चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये भी माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। अब देखिए इसका सेम टू सेम पद है लेकिन इसका चिन्ह डिफरेंट है, तो ये भी कट जाएगा। और देखिए इसमें कोई कटेगा, तो यहाँ भी ये +4x है और यहाँ भी -4x है, तो इसको भी हम काट सकते हैं। बचा क्या? तो x क्यों है, या लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 है। तो हम अभी इसके पहले क्वेश्चन वाले में बोले कि जो पद सेम रहेंगे उसी से जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो ये वाला पद और ये वाला पद सेम है, तो पहले ही इसको हम लिख लेते हैं +x क्यू है, तो इसको लिख लेते हैं हम x क्यू। और यहाँ पे ये पद सेम है, तो 5 और 4 होता है क्या? 9, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ भी प्लस हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये x के पावर क्यू है और यहाँ पे x के पावर 2 है, फिर वहीं x के पावर 3 को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स,
और इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। अब इससे ये कट जाएगा x और ये x इससे कट जाएगा, बचा सिर्फ क्या x। जो बचा वही यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ x बचा, x हम लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो बोले थे कि जो रहेगा उसी से ही तीनों में गुना करना है, यानी जितने पद रहे उतना ही पद में गुना करना है। तो x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाए x के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो ये प्लस प्लस होते हैं प्लस। और x में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा x, और x में माइनस x से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये कट गया। और कुछ कटने वाले हैं तो नहीं कटने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, और इसके बाद इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स को, और उसके बाद लिख लेते हैं +9 को। अब इसको एक बार और कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे एक भी एक्स स्क्वायर है तो एक मरतबे हो जाएंगे, क्योंकि उतना ही गुना करेंगे तो एक बचेगा, कट जाएगा ऊपर नीचे तो एक रखेंगे, और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक में एक से गुना करेंगे तो ये भी एक होंगे, और एक में एक्स से गुना करेंगे तो ये माइनस क्या होंगे एक्स होंगे। अब इसको देखिए कट रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे एक प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये कट गया। और ये भी देखिए प्लस एक से और माइनस है क्या, तो ये और ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो 9 में से 1 घटा कितना बचेगा 8, और जो बचा अब इसके पद से आगे क्रिया नहीं कर सकते हैं, 8 बचा, तो इतना ही हम लोग का शेष हो जाएगा, आंसर इतना ही होगा। तो चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे, और तीसरा नंबर प्रश्न है, तो 3 नंबर प्रश्न है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और इसमें भाग करना है किससे 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको और आसान बनाने के लिए क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, -2x स्क्वायर को पहले कर लेंगे और यहाँ पे +2 को बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और इससे भी और आसान करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और बराबर में कुछ नहीं रहता है तो अपन हम क्या लिखते हैं 0। अब यहाँ पे ये बचा एक्स स्क्वायर -2 बचा, और ये माइनस में 0 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 0। अब हम क्या कर लेंगे, अब इसमें यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -2 में, अब भाग कर लेंगे किससे, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, यानी अब इसमें भाग कर लेंगे इससे, तो सेम प्रक्रिया वहीं रहेगी, क्या प्रक्रिया है, तो यहाँ पे x के पावर 4 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड करेंगे किससे x इंटू एक्स, यानी वो x के पावर 4 है तो ऊपर हो गया, और x के पावर 2 है तो नीचे हो गया। हम इस x से इसको x को काट सकते हैं, इस x से इस x को काट सकते हैं, यानी बचा क्या x इंटू एक्स। तो हम x इंटू एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जो बच रहा है ना उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर बचा इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे जो बचा, और यहाँ पे जितने पद हैं उन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस होते हैं क्या, माइनस एक्स स्क्वायर में 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका भी चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस देगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, इसका कट जाएगा क्योंकि सेम पद है और चिन्ह भी अलग अलग है। और यहाँ पे देखिए इसमें x है लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर है, ये द्विघात बहुपद है लेकिन ये रैखिक है। क्या करेंगे इसमें, यानी इससे हम किसी से क्रिया नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके पद नहीं है ऊपर, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, लिख लेते हैं क्या +2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हम लिख लिए। अब यहाँ पे ऊपर वाला जैसा है वैसा ही कि वैसा ही लिख लेते हैं, यानी -5x है तो -5x हो गया, अब +6 है तो +6 हो गया। अब यहाँ पे वैसे भी फिर पद करेंगे, जैसे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही करेंगे तो क्या हमको चाहिए सिर्फ 2 चाहिए, कैसे, क्योंकि इसको लिखना है 2x स्क्वायर हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स, इस x से ये x कट गया और इस x से ये कट गया, सिर्फ क्या बचा 2, जो काटने के बाद जो बचे ना लास्ट में उसी को यहाँ पे लिखना है, इसे +2 बचा तो हम 2 लिख दिए।
अब जो आएगा यहाँ पे उसी से ही दोनों में गुना करना है। जैसे 2 आया और 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस होता है माइनस, और 2 में 2 से गुना करेंगे ये हो जाएंगे 4। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में। अब ये देखिए ये कट गया, माइनस प्लस कट जाता है, पद भी सेम है। अब यहाँ पे क्या क्रिया करना है, अब यहाँ पे देखिए हम इसके साथ एक्स है लेकिन इसके साथ है नहीं, इससे तो हम क्रिया कर नहीं सकते हैं। तो जैसे -5x है तो -5x का -5x लिख लेते हैं, लेकिन इस वाले से और इससे हम क्रिया कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ भी प्लस है, तो 6 और 4 क्या होता है 10। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे हम क्रिया नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x² है, लेकिन अगर कोई भी पद एक रखें या x रखें उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे कम नहीं होगा। इसलिए हम इतना ही इसको शेष लेते हैं और इतना ही मेरा आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।